नमस्कार सभी को। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको। कल हमारे देश को आज़ाद हुए हुए 79 साल हो जाएंगे और हम लोग 80 इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। आज़ाद भारत की सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। ऐसे ही हमारा देश फले फूले बढ़े, जाति धर्म ऊंच नीच के भेदभाव से उस सबको साइड में करके हम सबका एक ही विज़न हो कि हमारा देश बहुत ग्रोथ करे, हमारे बच्चे बहुत ग्रोथ करें, युवाओं को रोज़गार मिले, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, बुज़ुर्गों को अच्छा इलाज मिले और हम जैसी हाउस वाइफ्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हों और देश हमारा खूब तरक्की करे। बस हर भारतीय का यही सपना है। और कल मानसून सेशन का पार्लियामेंट का लास्ट सत्र था, तो उसमें वंदे मातरम को भी जनगण मन राष्ट्रगान की तरह ही उसको मेंशन करा गया है। तो कल 15 अगस्त को पहली बार लाल किले पे वंदे मातरम भी, जैसे राष्ट्रगान गाया जाता है वैसे ही वंदे मातरम भी गाया जाएगा। वंदे मातरम 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने द्वारा लिखा गया था और इसको जो यूज़ करा था वो हुआ था जब बंगाल को अंग्रेज़ों ने दो हिस्सों में विभाजित करा था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने एज अ प्रोटेस्ट गीत इसको मंग भंग के तरह यूज़ करने के लिए इसको सड़कों पे गाया गया था, प्रोटेस्ट करा था इस वंदे मातरम के साथ। तो वंदे मातरम का जब जो दो पहले फ्रेजेस हैं उसमें कोई मतलब भारत माता को भारत की तरह ही पोर्ट्रे करा गया है जैसे जनगण मन में है। बट जब बंकिम चंद्र चटर्जी को ये आइडल वर्शिप के बिल्कुल अगेंस्ट थे, मूर्ति पूजा के, ये सेकुलर थे। पर जब इनको जब अंग्रेज़ों ने वाइसरॉय की उपाधि दी गई तो इन्होंने आनंद मठ लिखा गया। उसके बाद इसमें कुछ चेंजेस हुए थे वंदे मातरम में। उसमें क्या, भारत देश को एक माता की तरह पूछ लिया गया था। आप इसको पूरा पढ़ना, देखना एक्चुअल में क्या है ये। तो उसमें क्या था कि एक तरह से ये एक धर्म के फेवर में ज़्यादा हो गया था कि भारत देश को माता की तरह पोर्ट्रे करा गया था। तो इससे क्या हुआ था कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं, चाहे वो दूसरे धर्म के लोग, ऑब्वियस सी बात है हम लोगों का एक डिस्प्यूट मुस्लिम्स के साथ ही मतलब हम लोग पोर्ट्रे करते हैं, पर मेरे हिसाब से आज़ादी की लड़ाई में सब ने इक्वली पार्ट करा था, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं था। तो वहाँ पर थोड़ा उनको वो चीज़ ठीक नहीं लगी थी कि भारत तो देश है, इसको देवी की तरह क्यों देखा गया है। तो कल जब इसको मानसून सत्र में जब इसको पारित करा गया है तो कहीं जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनको शायद ये ऑब्जेक्टिफाई लगा। मुझे भी थोड़ा सा लगता है कि पर नहीं, चलो छोड़ो, ये तो एक पॉलिटिकल इशू है, इसको इस बारे में क्या ही बात करना। पर जब बंगाल को जब विभाजन करा था अंग्रेज़ों ने और उन्होंने देखा कि इसको तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के अंडर ये प्रोटेस्ट हुआ था, तो उन्होंने ये गीत गाया था वंदे मातरम। तो जब उन्हें लगा कि ये तो मतलब यूनिटी है इनमें, तो उन्होंने एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉलो करा कि नहीं, इसको तुम देखो वंदे मातरम में तो क्या बोलते हैं, भारत को माता की तरह देखा गया, देवी की तरह, और तुम लोग तो मुस्लिम्स हो। तो उनको एक टॉपिक मिल गया था कि नहीं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा को इन्होंने इफेक्ट कराता है इस वंदे मातरम के थ्रू। तो फिर उसके बाद इसमें चेंजेस हुए नहीं हुए ये तो थे एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। ये तो जो इतिहास के जो जानकार हैं उन्हें पता होगा, जितना मुझे पता है, जितना मैंने पढ़ा है। तो अब ये हो रहा है कि क्या बोलते हैं, हम जिस देश में रह रहे हैं, हम तुम 80s के जो बच्चे हैं, हमारे टीवी में जब कोई गाना आता था, नेशनल लेवल पे देश के लिए कोई गाना बनाया जाता था, तो ये बनाया जाता था, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर मिले हमारा, स्कूल चले हम, एक चिड़िया, इस तरह के गाने गाए जाते थे जिसमें देश की यूनिटी दिखाई गई थी। पर अब जिस तरह का पूरा मीडिया, पूरा सोशल सर्कल हो गया, उसमें ये लिखा गया है कि मोदी है तो मुमकिन है, राम को लाए थे राम, जो राम को लाए हैं वो राम को लाएंगे। तो माइंडसेट चेंज हो रहा है, चेंज करा। ये 14 साल में काफ़ी कुछ चेंज हुआ है भारत में।
पहले जो हमने देखा था तो जो भी गाने बनते थे या देश के हित में जो गाने बनते थे, देश को प्रमोट करने के लिए गाने बनते थे, वो ये थे, मिले सुर मेरा तुम्हारा पूरा सुनना, और स्कूल चले हम, और सुन मेरे नन्हे मुन्ने सुन। उसमें बल्कि पूरा बॉलीवुड था उसमें, तो जो उस टाइम के मतलब टॉप स्टार्स थे वो थे। और अब क्या बनते हैं, मीडिया क्या बनाते हैं, मोदी मोदी है तो मुमकिन है, मोदी क्या मुमकिन करा मोदी जी ने। मोदी जी ने गैस महंगी कर दी, मोदी जी ने रुपया इतना कमज़ोर कर दिया, मोदी जी कंस्ट्रक्शंस कराते हैं गडकरी जी, और वो इतना 60 हमारे इधर नंदा की चौकी पे एक पुल बना है, 2 साल के बाद बना वो पुल, उसमें 60 करोड़ रुपए लगे, और उसमें मेरे ख्याल से वो 6 दिन भी नहीं चला वो। पैसा तो जनता का ही है वो। अगर आज़ाद भारत में 80 साल हो जाएंगे हमें, अभी भी इस तरह के घोटाले, और इस तरह को एक ही पर्टिकुलर इंसान को तुम प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, कि नहीं हम मीडिया को हाथ में लेते हैं, हम एंटरटेनमेंट को हाथ में लेके लेते हैं, और अपने मोदी जी को हम लोग प्रमोट करते हैं। तो जो नेता होगा, जो रियल नेता होगा, जो देश का भविष्य चाहता होगा, उसे प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है। आम जनता ऑलरेडी उसकी तरफ इफ़ेक्ट होएगी, अट्रैक्ट होएगी उसकी तरफ। तो ये फ़र्क है अब में और उसमें। वंदे मातरम का इसीलिए मैंने रेफरेंस दिया है, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो अब ये पारित हुआ था, तो ओवीसी जी ने भी बोला था कि ये हाँ है, कुछ चीज़ें जो हिंदू मुस्लिम अभी भी कर रहे हैं, कहीं से कहीं तक जायज़ नहीं है हिंदू मुस्लिम। अब ये समय नहीं है कि हम हिंदू मुस्लिम देखें, अब ये समय है कि हम अपने बच्चों की देश का ग्रोथ देखें, अपने बच्चों की ग्रोथ देखें, और देश को आगे बढ़ाएं। जैसे हम लोग फॉरेन कंट्रीज़ जाने के लिए हम एक सपना देखते हैं, हमारा देश ऐसा बने कि फॉरेनर्स इंडिया आने के लिए सोचे कि नहीं हमें इंडिया का वीज़ा मिल जाए, इतना स्ट्रांग बनाए देश को। देश में कमी नहीं है, सिस्टम में कमी है, और इन 14-15 सालों में जितनी कमियां हुई हैं वो तो एक मेरे लिए तो आई ओपनिंग, क्योंकि मैंने बचपन से मैं इस ऐसी फैमिली में रही हूँ। मेरे जो हमारा जो फैमिली बिजनेस था उसमें मोस्टली क्या थे, मुस्लिम्स ही थे, हमारे जो कारीगर थे, लेबर थे मुस्लिम से, पर हमें कभी फील ही नहीं हुआ कि मुस्लिम है। उन्होंने हमेशा सिर पे हाथ रखा है, ऐसे जैसे बहन के सिर पे रखते हैं, जैसे बच्चे के सिर पे रखते हैं। 14 साल में हमने, और उससे पहले जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हुई है वो देखो क्या रीज़न थे क्या नहीं, उसमें उसमें हम बच्चों के दिमाग में नहीं था बिल्कुल भी कि ये हिंदू हैं, नहीं हमारे कारीगर तो हिंदू हैं, इनको टच नहीं कर, नहीं मुस्लिम हैं, इनको दूर रहना, ये तो बुरे होते हैं। उन्होंने हमेशा हमेशा ऐसे देखा है कि जैसे हम उनकी बेटी हैं, हम उनकी बहन हैं। मेरी परवरिश ही हमारी ऐसी हुई, क्योंकि हमारा बिज़नेस ही ऐसा था। तो अब जो 14-15 साल में मैंने इतना हिंदू मुस्लिम राम को लाए हैं, मोदी है मुमकिन है, ये इतना माइंडसेट बच्चों का चेंज हो गया। अब बच्चे थोड़ा सा जागरूक हो गए, जो जेंजीज़ हैं, उन्हें एक्चुअल जो सीन है, एक्चुअल जो चीज़ें हैं वो दिखनी शुरू हो गई हैं। अब एक और चीज़ इसमें ऐड करती हूँ, कल जो राहुल गांधी जी ने ये रचनात्मक कांग्रेस का जो उनकी क्या बोलते हैं मीटिंग थी, उसमें उन्होंने एक चीज़ उन्होंने करी है कि जब मोदी जी किसी से मिलते हैं तो वैसे भागकर गले मिलते हैं, हग करते हैं। तो वो उनका शायद मेरे जैसे हाउसवाइफ शायद उसे समझ ना पाए। उसका मैं एक बहुत सिंपल सा चीज़ बताती हूँ। जब हमारा देश का प्रधानमंत्री, वो सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब वो बाहर जाता है तो वो एक फॉर्मल मीटिंग होती है। मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। हम स्कूल गए अपने बच्चे की, पीटीएम है हमारे स्कूल में बच्चे की, टीचर बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल बैठे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मल टॉक करेंगे। हम ऐसे नहीं करेंगे गए और उसके गले मिल लिए। फ़र्क ये है जो समझाना चाह रहे थे राहुल गांधी जी। कई लोग उसे ऑफेंड करेंगे, पर वो एक सिंपल शॉर्ट लैंग्वेज में समझाना चाह रहे थे कि ये है, हम अगर कहीं जाते हैं, हम किसी अपने ऐसे फॉर्मल काम से जाते हैं, चाहे वो बैंक का हो, चाहे स्कूल्स का हो, चाहे कहीं एडमिशन का हो, कोर्ट कचहरी का हो, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मल मीटिंग करते हैं, जाते उसको हग नहीं करते कि हाँ गले मिल ली एकदम से जाके। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं ये भारत की छवि पे भी इफेक्ट पड़ रहे हैं। और ये बताने का सिर्फ इतना ही मतलब था मेरा, ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करी इस चीज़ को, सिंपल लैंग्वेज में बताया कि फॉर्मल और इनफॉर्मल मीटिंग्स में क्या फ़र्क होता है। जब पीएम बाहर जाता है तो एक फॉर्मल मीटिंग होती है। लास्ट यही कहती हूँ, देश बढ़ाओ, जाति धर्म, हिंदू मुस्लिम, जात पात, इससे ऊपर उठकर इस टाइम जो हमारा 80 साल हो जाएंगे हमारे देश को आज़ाद हुए हुए, इस टाइम जो हर इंसान का, हर युवा का, हर भारतीय का फ़र्ज़ है वो है देश को बढ़ाना, अपने बच्चों को पढ़ाना, और वो काम करना जिससे हमारे समाज का समाज हमारा आगे बढ़े,
और हमारा देश आगे बढ़े और वर्ल्ड वाइड हमारे भारत का दुनिया में खूब नाम हो। और फिर वही है, हाँ, लास्ट में आप सबको वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू।